वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वाले वीडियो में आगे बढ़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें ज्योग्राफी के। इससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को। आप लोग तुरंत प्ले स्टोर खोलिए और अभी खोलिए, मतलब बाद में क्या ही करेंगे, अभी करिए इसको कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग यूपीएससी के थ्रू जो भी जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है उसके लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है। वहाँ पर टाइप करिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। ये जब आप टाइप करोगे उसके बाद आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, उसको तुरंत इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद जाइएगा वहाँ पर पेड कोर्स में। पेड कोर्स में आपको बहुत ही मतलब एकदम मिनिमम फीस में मात्र 49 रुपीज़ का पेमेंट करके आप जो है हिंदी के जो पोर्शन है स्टूडेंट, मतलब जो आपका समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है, इसके अंदर 6 टॉपिक्स रहते हैं, उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेंगी जब आप इसमें एनरोल करा लोगे। 49 रुपये में हिंदी को आप कवर अप कर सकते हो और मात्र 99 रुपये का पेमेंट करके आप लोग करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हो। जैसा आपको पता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस से बेहतर कोई भी और ना तो ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो इससे बेटर कंटेंट प्रोवाइड करता हो और इससे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट प्रोवाइड करता हो। सो ये मेरा जस्ट सजेशन है कि आप ये वाला काम करके अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इस बार समीक्षा अधिकारी में वैकेंसीज कम है, उसके बाद भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको सिर्फ उतना ही करना है जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब जो है स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ और कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि 3000 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे ज्योग्राफी के। अभी तक 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, देख रहे हो आप। इसके अलावा 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के। इसके अलावा कंपाइलेशन का वीडियो हमारा चल रहा है, या फिर हम कहें तो 780 पेजेस का जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंपाइलेशन है फॉर पीसीएस आरओ बीईओ, इन 3 को यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं। डेली बेस पर वीडियोस आ रहे हैं, इनको आप जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करो। प्लेलिस्ट में जाओ, अगर आप लोग पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हो, अगर आप रेगुलर वॉच करते हो तब तो फिर आपका हो ही रहा होगा, और इसको आप लोग कवर अप करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पठार भारत का खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। अब ये भंडार पठार है, ये दक्कन का पठार है, मेघालय पठार है, या फिर ये छोटा नागपुर पठार है। सो सही आंसर क्या आएगा आपका, छोटा नागपुर पठार, यानी कि ऑप्शन डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अब ये रोपड़ है, ये मांडा है, ये वनवाली है, या फिर ये आपका हुलास है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी, यानी कि हुलास। ये जो है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC का एक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। मतलब क्लाइमेट चेंज पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है इसको कौन से ईयर में शुरू करा गया था, 1992 में, 2008 में, 2015 या फिर 2021। तो आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, यानी कि 2008, वर्ष 2008 में इसको शुरू करा गया था भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। अब ये रेहंद परियोजना है, चंद्रप्रभा है, ये माता टीला परियोजना है, या फिर ये बेतवा नहर परियोजना है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि रेहंद परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि कर्क रेखा इनमें से किससे होकर नहीं गुजरती। ये राजस्थान है, ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, या फिर ये त्रिपुरा है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। टोटल जो इंडियन स्टेट हैं वो 8 हैं जहाँ से होकर लाइन ऑफ कैंसर ये पास आउट होती है, ठीक है, जिसमें उड़ीसा नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि पश्चिमी घाट का जो उच्चतम शिखर है वो कौन सा है। ये अनाईमुडी है, डोडा बेटा है, शेवराय हिल्स है, या फिर ये आपका महेंद्रगिरी है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि अनाईमुडी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच में लोकेटेड है। अब ये कोकोस प्लेट है, ये नाज़का प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, या फिर ये फिलीपींस प्लेट है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी वो जो टेक्टोनिक प्लेट है जो कि एशिया और प्रशांत प्लेट के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा फिलीपींस प्लेट है जो एशिया और प्रशांत प्लेट के बीच में लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि डैश भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, शुष्क जलवायु है, या फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, या फिर ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु इन तीनों एरिया में पाई जाती है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष ये भूसागरीय वन जो है उसमें नहीं पाया जाता है। अब ये सागौन का है, ये ओक का है, ये चेस्टनट का है, या फिर ये आपका जैतून का है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि सागौन या फिर सागवान। ये जो वन है ये आपके भूसागरीय वनों में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद मतलब ये जो वृक्ष है ये भूसागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। सो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट की बात करें कि 15,000 से ज़्यादा आइलैंड जो हैं वो शामिल हैं इंडोनेशिया में, एकदम सही बात है। दूसरा है कि इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या होगा कि बोथ 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपसे यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपका सही स्टेटमेंट है। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापैगोस द्वीप समूह के बारे में है ये। सो इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखीय गतिविधि के द्वारा हुई थी। दूसरा है कि ये दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र जो पेरू है उसका हिस्सा है। तो ये तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, सेकंड पेरू का ये पार्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है कि ये जो गैलापैगोस द्वीप समूह है या आइलैंड है इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के फलस्वरूप हुई थी। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि केवल 1। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित बाघ अभयारण्य या फिर टाइगर रिजर्व की बात करें तो उसमें से कौन सा है जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड नहीं है। अब ये अमनगढ़ जो है मुझे लगता है आपको पहले से पता भी होगा, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। बाकी बांधव की बात करें, कान्हा की बात करें, संजय डुबरी की बात करें, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यूरोप में राइन नदी इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का जो बंदरगाह है ये राइन नदी के मुहाने पर लोकेटेड है। अब दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। सो सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि रॉटरडैम का जो बंदरगाह है ये राइन नदी के मुहाने पर लोकेटेड है, ये एकदम सही है। जबकि पहला यहाँ पर स्टेटमेंट सही नहीं है कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, यानी कि लोकेटेड है। अब ये आपका कुंडापुर है, ये होनावर है, ये आपका मालपे है, या फिर ये आपका कोरिंगा है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि कोरिंगा। ये जो मैंग्रोव क्षेत्र है ये गोदावरी नदी के डेल्टा पर लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। ये लातविया और पोलैंड है, लातविया और रूस है, स्वीडन और रूस है, या फिर ये आपका स्वीडन और नॉर्वे है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी यानी कि स्वीडन और नॉर्वे, ये जो हैं ये आपके बाल्टिक सागर के तट पर लोकेटेड नहीं है। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें और क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। सो फिर मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।